मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल इन दिनों खबरों में है। सिंध वादी की तहजीब की 4,500 साल पुरानी ये मूर्ति हाल में उस वक्त जेर बहस आई जब इंडिया के स्कूल बोर्ड ने निसाबी किताब में डांसिंग गर्ल की तस्वीर में उसके न्यूड या उरिया जिस्म को डार्क कलर से ढक दिया। आर्ट और हिस्ट्री के माहिरीन की तनकीद के बाद उसकी असल तस्वीर को तो बहाल कर दिया गया, लेकिन डांसिंग गर्ल की उरिया मूर्ति और अखलाकियात का सवाल कई अशरे पहले पाकिस्तान में भी उठा था, जब उसने इस मूर्ति को इंडिया से वापस लेने की कोशिश की थी। मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल की ये छोटी सी मूर्ति तकरीबन 10 सेंटीमीटर की है। ये ब्रोंज की बनी हुई है। ये एक नौउम्र लड़की की मूर्ति है और वो कोई कपड़े नहीं पहने हुए है। उसने बाएं हाथ में बाजुओं तक कंगन पहन रखा है और दाहिना हाथ बहुत स्टाइल में मोड़कर पीछे की तरफ कूल्हे पर रखा हुआ है। उसके दोनों पैर घुटनों पर थोड़ा सा झुके हुए आगे की तरफ बढ़े हुए हैं। गालिबन उसके खड़े होने के अंदाज से ही आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया था। लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर एहतशाम अजीज चौधरी के मुताबिक इस मूर्ति की अहमियत इसके आर्ट में पिना है। इसके पीछे कोई डिवीजन रेशो से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंस रही है वो इसकी आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा रही है। अगर डांसिंग गर्ल को आप देखें तो वो एक पूरे एक एक्ट करते हुए, एक परफॉर्म करते हुए, एक डांस का कोई पोज है उसको परफॉर्म करी है। डांस चूँकि एक रिलीजियस एक्टिविटी में भी आता है, हिंदुज़म में ख़ास तौर पे जितने भी आप देखते हैं कि गॉडेसेस देखते हैं या डिटीज देखते हैं, तो वो एक डांस परफॉर्म करना, एक्ट करना, कुछ परफॉर्म करना उनके सामने, ये डेफिनेटली उनके मजहबी अकायद का हिस्सा रहा है। डांसिंग गर्ल की यह मूर्ति इंडिया के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। मार्टिमर व्हीलर 1944 से 1948 तक इंडियन महकमा आसार कदीमा के सरबराह थे। वो आज़ादी से पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के तकरीबन 12,000 आर्टिफैक्ट्स और नमूने नुमाइश के लिए लाहौर म्यूजियम से दिल्ली लाए थे। इंडिया के पार्टीशन के बाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा समेत अहम हड़प्पन साइट्स पाकिस्तान के हिस्से में आईं। इंडिया में हड़प्पन कल्चर की कुछ छोटी साइट्स ही रह गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मौर्रिख आशीष कुमार के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक पार्टीशन के वक्त सिंध वादी के ये सभी नवादरात यहीं दिल्ली में रह गए। चूँकि ये सभी नवादरात पाकिस्तान के खित्ते में दरियाफ्त हुए थे, इसलिए पाकिस्तानी हुक्काम ने इंडिया से उन्हें वापस करने का मुतालबा किया। 1950 के अशरे में मार्टिमर व्हीलर की मदद से सिंध वादी के आर्टिफैक्ट्स का आधा हिस्सा पाकिस्तान को देने का मुआहदा हुआ। पाकिस्तान प्रीस्ट किंग और डांसिंग गर्ल दोनों मूर्तियां वापस लेना चाहता था, लेकिन इंडिया ने इनमें से कोई एक मूर्ति देने से इत्तेफाक किया। बाद मौरखीन के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने यह सोचकर कि डांसिंग गर्ल की उरिया मूर्ति पर बाज हलकों की जानिब से तनाज़ा हो सकता है, प्रीस्ट किंग की मूर्ति लेने का फैसला किया। एक नौउम्र लड़की की मूर्ति के न्यूड होने ने उस वक्त हुक्काम के फैसले को मुतासर किया था, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में 2016 में एक पटिशन दाखिल की गई, जिसमें अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो पाकिस्तान हुकूमत को हिदायत जारी करे कि वो ब्रोंज की बनी हुई डांसिंग गर्ल की मूर्ति इंडिया से वापस लाए। इस पटिशन में कहा गया था कि चूंकि ये मूर्ति 1926 में मोहनजोदाड़ो से दरियाफ्त हुई थी, इसलिए इस 5,000 बरस पुरानी मूर्ति का असल वारिस पाकिस्तान है। इंडिया के बाद मौर्रिखीन ने उस वक्त इंडिया का ये कहकर दिफा किया था कि पाकिस्तान तनहा हड़प्पन तहजीब का वारिस नहीं है, ये तहजीब पूरे जनूबी एशिया का मुश्तरका वर्सा है। इन बहसों मुबाहिसों के दरमियान सिंध वादी की तहजीब की तरह ये डांसिंग गर्ल भी पुरस्कार बनी हुई है। ये कौन थी, इसे किसने तख्लीक किया था, ये किसकी नुमाइंदगी कर रही थी और क्या वो वाकई डांसिंग गर्ल थी, ये कोई नहीं जानता।